हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, आज के दिन बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। सारे वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है मार्केट में जो इवेंट रहता है ना, कोई भी जो चीज़ होती है मार्केट में, वो सब लोगों के लिए मतलब बोलते हैं ना, इवेंट कांस्टेंट रहता है, हमेशा बिल्कुल सेम रहता है इवेंट। बट उसके ऊपर जो रिएक्शन रहता है वो अलग अलग होता है। कुछ लोग उस इवेंट को देख के डर जाते हैं, वहीं पे कुछ लोग उस इवेंट को एज अ अपॉर्चुनिटी भी, मतलब उनके सामने ऐसा लगता है उनको, अरे अपॉर्चुनिटी आ रही है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट क्रैश होगा, कुछ लोगों को क्रैश वर्ड सुन के ही पसीने आ जाते हैं। वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि क्रैश सुन के ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे ही अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक जो हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं हमारे पोर्टफोलियो में, वही अभी हम लोगों को सस्ते दाम में मतलब बोलते हैं ना, खरीदने को भी मिल सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है हर एक पर्सन टू पर्सन। सो दोस्तों, इस वीडियो में भी जो बात होने वाली है, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे हम लोग को फ्यूचर में देखने को मिलने वाली है, जिसके चलते यूजुअली हम लोगों को गिरावट देखने को मिलने वाली है। एक पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ तो, बट मैं वापस कहना चाहूँगा, उससे आप लोगों ने डरने का नहीं है। वो दोस्तों कोई धोखा नहीं है, एक्चुअली देखा जाए वो मौका है। तो वो कैसे रहेगा, वो उसी का एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आपको वो पॉइंट अच्छे लगे तो आप कैरी करके आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको लगा नहीं, दम नहीं है, इग्नोर कर सकते हो। सो एग्जैक्टली इवेंट क्या है, तो इवेंट दोस्तों सभी लोगों को पता है, सुप्रीम कोर्ट। मेरा फर्स्ट वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत बड़ा फैसला सुना है, एंड उस फैसले में दोस्तों देखा जाए 3 पॉइंट ऐसे हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर, सिर्फ बैंकिंग नहीं दोस्तों, हम लोग एनबीएफसी भी बोलेंगे, सिर्फ बैंक नहीं, एनबीएफसी भी तो लेंडिंग का काम करती है, पैसे देने का, तो उनके ऊपर भी ये नियम लागू होंगे। सो 3 पॉइंट ऐसे हैं जो कि हम कह सकते हैं बैंकिंग सेक्टर एंड एनबीएफसी सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन डालने वाले हैं। यस दोस्तों, सो एग्जैक्टली वो कौन से 3 पॉइंट है वो समझना है। अगर आप उसको प्रॉपरली समझोगे तो आपको डर नहीं लगेगा, वो उसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। सो सबसे पहले हम लोग आएंगे आर्टिकल के ऊपर, राइट। फटाफट हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले ये चीज़ों को मैं फटाफट पढ़ लेता हूँ तो आपको भी समझ में आएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे told lenders that they cannot charge interest on loan moratorium for all borrowers that was granted moratorium between March to and August 2020, and said lenders have to refund the amount or the amount should be adjusted with the borrowers. ओके, मतलब जो नेक्स्ट ईयर रहेगा उसका इंस्टॉलमेंट बात करें, द रिफंड और एडजस्टेड अमाउंट इज लाइकली टू बी इन रेंज ऑफ ₹7 to 8,000 करोड़, रेटिंग एजेंसीज एंड एनालिसिस सेड। अभी इसका अर्थ क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर दिया कि जो इंटरेस्ट ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगता है मोरेटोरियम पीरियड में, तो वो तो लगना ही नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एंड अगर लगाया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे रिफंड देना पड़ेगा या फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड उसका एस्टिमेशन अगर हम लोग लगाते हैं कि ये रिफंड कितना हो सकता है, सो समवेयर अराउंड 7 to 8,000 करोड़ तक का ये अमाउंट सामने निकल के आता है। ये मैं नहीं निकाल रहा हूँ, रेटिंग एजेंसियाँ निकालेंगे। देखिए, उनके पास इतनी बड़ी टीम होती है, वही इनका कैलकुलेशन करेंगे, हमारे पास ये डेटा रहता है। सो ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे पता है कि इसके पहले अगर हम लोग बात करें, आप देख सकते हैं, अर्लियर फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी रिफंडेड द इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट टू ऑल द बोरोवर्स। बट किसके लिए, सिर्फ जिनका अमाउंट 2 करोड़ के नीचे था, लोन बिलो 2 करोड़, बाकी लोगों का नहीं। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इस टोटल कैलकुलेशन से जो अमाउंट सामने आता है, समवेयर अराउंड 14,500 करोड़ का एस्टिमेशन आ जाता है इंटरेस्ट वेविंग से, अगर मैं बात करूँ तो। एंड गवर्नमेंट ने 6,500 करोड़ ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया है, बट किसका, 2 करोड़ के नीचे रहने वाले लोगों का। अभी ये टोटल अगर हम लोग देखा जाए, 6,500 करोड़ 14,500 करोड़ से अगर आप हटा देते हो तो कितना आ जाता है, 7 to 8,000 करोड़। ये रेंज हम लोग को देखने को मिलती है। एंड इसको रिफंड एंड एडजस्ट करना है। एंड ये किसको करना है, अभी बैंक को करना है, सरकार नहीं करेगी। सरकार ने ऑलरेडी बहुत कुछ कर लिया, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सो ये जो बर्डन आने वाला है दोस्तों, ये बैंक के ऊपर आने वाला है, हर एक बैंक के ऊपर। सो ये जो बर्डन है, यहाँ पे वन टाइम बर्डन जरूर रहेगा, बट 7 to 8,000 करोड़ का बर्डन ये बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। एंड इसी के चलते अगर हम लोग बात करें, और भी कुछ फैसले लिए गए सुप्रीम कोर्ट की ओर से। सो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहता है, ऑपरेटिंग मतलब उनका जो मेन प्रॉफिट, सबसे मेन प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ, कोर बिजनेस का प्रॉफिट, सो इसकी अगर हम लोग बात करें तो समवेयर अराउंड 4% तक क्या हो सकता है, यहाँ पे मैक्सिमम हम लोगों को यहाँ पे इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम 4%, मतलब कुछ बैंकों का हो सकता है 1% से इम्पैक्ट हो जाए,
कुछ का 2 हो सकता है, मैक्सिमम कोई बैंक रहेगी उसका 4% से इम्पैक्ट हो सकता है नेगेटिवली। मतलब पहले अगर 100 रुपया कमाते थे, सो -4 मतलब परसेंट अगर हम लोग करेंगे तो 96। सो बताने का मकसद ये है कि पहले 100 रुपीज़ कमाते थे, अभी 96 हो सकता है। ये आज का जो हम लोग को न्यूज़ देखने को मिला है उसके वजह से 4% तक इम्पैक्ट हम लोग को होते हुए देखने को मिल सकता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर मैक्स टू मैक्स। सो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है जो कि हम लोग को देखने को मिल चुकी है। 7 से 8 हज़ार करोड़ का फटका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4% से इम्पैक्ट होगी मैक्स टू मैक्स। एंड उसी के साथ साथ दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट नॉन परफॉर्मिंग असेट एनपीए की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सो दोस्तों एनपीए भी अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप सभी लोगों को पता है, इससे रिलेटेड भी आप लोगों ने पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम जब तक नहीं बोलेंगे तब तक आप लोगों ने इसको रिकॉर्ड नहीं करना है। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा था कि एनपीए हम लोग को ओरिजिनल पिक्चर देखने को नहीं मिला। Q3 में तो सभी लोगों के एनपीएस ही गिर गए बैंक्स के, जो कि शॉकिंग बात है। क्यों? क्योंकि अभी तक ओरिजिनल पिक्चर सामने ही नहीं है। सो इसका भी अभी हम लोग कह सकते हैं आउटकम हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। एंड वो आउटकम कब रहेगा दोस्तों? तो उसका आउटकम यहाँ पे रहने वाला है Q4 के नंबर्स में। एक्सपेक्ट किया जा रहा है, गारंटी नहीं। Q4 में ये सारी चीज़ें अभी सामने आने वाली है। तो ये इवेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, सिर्फ उसका एडजस्टमेंट करने से रिलेटेड ये सारी बातें बाकी थी, राइट। सो इसका एडजस्टमेंट सब कुछ होगा। एंड अभी Q4 मतलब अगर मैं बात करूँ दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये 3 महीने अभी खत्म हो जाएंगे। मार्च अभी तक खत्म नहीं है, जैसे खत्म होगा अप्रैल मंथ से रिजल्ट सामने आ जाएंगे। सो Q4 के नंबर्स हम लोगों को यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के ज़बरदस्त इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। मतलब पिछले क्वार्टर से अगर आप लोग नंबर चेक करोगे ना, अभी Q4 का नंबर एंड Q3 का, इसमें ज़बरदस्त आप लोगों को गिरावट नज़र आ सकती है। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इम्पैक्ट हो सकता है। 7 to 8,000 करोड़ की जो बातें भी हम लोगों ने देख ली है, बर्डन वो भी देखने को मिल सकता है। एंड प्लस एनपीए का ओरिजिनल पिक्चर भी शायद से हम लोगों को सामने आते हुए देखने को मिल सकता है। सो ये तीनों चीज़ें वो बैंकिंग सेक्टर के बैंक जो है उनके ऊपर बहुत ही एडवर्सली इम्पैक्ट करेगी। बट जैसे मैंने कहा, ये 3 न्यूज़ सुनते ही हम लोगों को कैसा लग रहा है? नेगेटिविटी सामने आ रही है, राइट। एंड आनी भी चाहिए, मतलब बैंकिंग स्टॉक्स गिरेंगे। सो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि इवेंट सब लोगों के लिए सेम रहता है, रिएक्शन कौन कैसे करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड दोस्तों इसी का मैं जवाब देना चाहूँगा, आप लोगों ने बिल्कुल भी डरना ही नहीं है। अभी ऐसा क्यों? मैं बहुत बार आपको सिखा चुका हूँ कि इवेंट जो होता है वो कौन सा है, क्या इंटरनल इशू है या एक्सटर्नल इशू है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो मैटर है वो इंटरनल नहीं है, ये एक्सटर्नल है। ये इसका अर्थ क्या है? जो लोग नए होंगे उनको नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, इसका अर्थ ये है जितनी भी बैंक्स आपको देखने को मिल रही है, वो आईसीआईसीआई हो, येस बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, मतलब गवर्नमेंट बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, इन सभी लोगों के लिए सिचुएशन सेम है। ऐसा थोड़ी है कि प्राइवेट बैंक करेंगे पब्लिक नहीं करेंगे, या फिर पब्लिक करेंगे प्राइवेट नहीं करेंगे, एचडीएफसी करेगा बट कोटक नहीं करेगा, आईसीआईसीआई करेगा बट इंडसइंड नहीं करेगा। नहीं, सारे के सारे बैंक्स यहाँ पे प्रभावित होने वाले हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ये जो इम्पैक्ट है, ये जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, नेगेटिव ज़रूर है बट ये सिर्फ एक स्टॉक के लिए नहीं। आप मुझे बताओ कौन से बैंक के ऊपर इसका सिर्फ एक बैंक के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा? नहीं, आपको पता है सारे बैंक निफ्टी के ऊपर जितने भी बैंकिंग स्टॉक है, पब्लिक हो या फिर प्राइवेट हो, सारे के सारे के ऊपर ये नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है। एनपीएस बढ़ने वाले, आप नंबर 1 बैंक के भी तो आखिरी बैंक के भी एनपीएस बढ़ने वाले हैं। जो ओरिजिनल पिक्चर अभी तक देखने को नहीं मिली थी, वो सारे बैंकिंग सेक्टर के जितने भी बैंक्स थे किसी की भी देखने को नहीं मिली थी, चाहे आप कितनी भी बड़ी बैंक क्यों ना हो। सो जो ओरिजिनल पिक्चर सामने आने वाले सारे बैंक्स के आने वाले। सो याद रखना दोस्तों, इससे आप लोगों ने प्रेशर में नहीं लेना है। अगर आपके पास बैंकिंग स्टॉक है, अच्छे क्वालिटी वाले बैंकिंग स्टॉक, तो इन द केस गिरावट हो जाती है, वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके पास। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक गिरेगा तो याद रखो कोटक भी गिरने वाला है। अगर कोटक गिरेगा तो आईसीआईसीआई एक्सिस बैंक भी गिरने वाले। सेम अगर मतलब सिचुएशन की बात करें तो सिचुएशन सब लोगों के लिए कांस्टेंट है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक बैंक इससे इम्पैक्ट होने वाली है। सभी लोगों के लिए ऑर्डर सेम था सुप्रीम कोर्ट का, तो सभी लोगों का आज का ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट का सेम है। सो इसका इम्पैक्ट ज़रूर नेगेटिव रहेगा बट डरना नहीं है। तो यही बात याद रखो, अगर बैंकिंग स्टॉक्स बहुत नीचे मिल जाते हैं, देखिए मार्केट ना बहुत होशियार होता है, उनको पता है कि कब कौन सी चीज़ को कब फैक्टर करना है, सब पता होता है। बट अगर मिल जाते हैं तो उस चीज़ को एज अ अपॉर्चुनिटी देख लेना एंड ज़रूर ग्रैब कर लेना। एंड जैसे मैं कहता हूँ कि इसमें हम लोगों ने खराब स्टॉक्स को नहीं पिक करने, अच्छे वाले, जैसे एचडीएफसी बैंक, हमेशा मैं बताता हूँ कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, आपको जो सही लगे। थोड़ा नीचे और जाना है तो फेडरल बैंक, आपको अच्छा लगता है तो आईडीएफसी फर्स्ट आप चूज़ कर सकते हैं, मैं फेडरल की बात कर रहा हूँ, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एंड अगर थोड़ा सा पैसा है तो येस बैंक। ये देखिए येस बैंक कितना दिखा, नहीं भी दिखा है तो भी चलेगा। इस बैंक्स में रहोगे तो कोई चिंता की बात नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरी स्टडी है, आपकी स्टडी अलग हो सकती है। सो दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा कि बड़ा क्रैश यहाँ पे हो सकता है, कि इसमें
बैंकिंग स्टॉक में, बट बिल्कुल भी आप लोगों ने मतलब टेंशन यहाँ पे नहीं लेना है। क्या बैंकिंग स्टॉक खतरे में? बिल्कुल भी खतरे में नहीं। वो एक रिएक्शन रहेगा अगर वो नीचे आ जाते हैं तो। जैसे कि 2000 सेम इसी आज 23 मार्च की अगर मैं बात करूँ, आपने देखा होगा मार्केट क्रैश हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। क्या आज हम लोग टॉप पे बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? क्यों? सभी लोगों के लिए सिचुएशन सेम थी। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, एंड इसी से रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया था। और ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर वो वीडियो आ चुका है। स्टॉक मार्केट क्लासेस में ही बताया था 8 महीने पहले कि आपका स्टॉक गिर गया, कैसे पता करें कि आगे क्या करें, बाय, होल्ड और सेल। तो इस वीडियो में भी मैंने वही सिखाया आप लोगों को कि सिचुएशन देखो। अगर सिचुएशन सिर्फ आपके स्टॉक से रिलेटेड, आपके कंपनी में गड़बड़ है, तो फिर आप लोगों ने डिसीजन चेंज करना होता है, मतलब एग्रेसिव कोई डिसीजन लेना पड़ता है। बट अगर पूरे सेक्टर के लिए वही न्यूज़ है तो कोई चिंता की बात नहीं, वो आपको ज़रूर कम बैक करके दिखा देंगे। सो इस वीडियो को भी देखना है तो लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ, ज़रूर इस वीडियो को देख लेना, तभी जाके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो अगर आपको लगता है जो मेरी बातें हैं ठीक है, अगर आपको लगता है कुछ बातें सीखने लायक है, तो ज़रूर उसमें से वो अच्छी बातें पिक करना। जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगी आप उसको छोड़ सकते हो। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो बिल्कुल डरना नहीं, ये पैसा कमाने का भी मौका आ सकता है। अगर ये स्टॉक गिरे तो ज़रूर उनको पकड़ लेना, ये भी आपको मैं बात ऑलरेडी बोल चुका। ये फ्यूचर की बात है, जब नंबर्स आएंगे तब की बातें हैं। सो पैनिक नहीं होना है तभी कि एनपीएस बढ़ गए करके, वो सबके बढ़ने वाले हैं, आपके स्टॉक नहीं, सारे के सारे बैंक्स के। सो आई आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।